मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने दमोह का दंगल जीत लिया। दमोह उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन ने बीजेपी प्रत्याशी राहुल लोधी को 17,089 मतों से हरा दिया। अपनी जीत को अजय टंडन ने जनता और कार्यकर्ताओं की जीत बताया। उन्होंने कहा कि यह चुनाव जनता और बीजेपी के बीच का चुनाव था, लेकिन जनता बहुत होशियार और समझदार है, जिसने बीजेपी को सबक सिखाने का काम किया। इधर बीजेपी प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी ने अपनी हार का ठीकरा पूर्व मंत्री और बीजेपी के सीनियर लीडर जयंत मलैया पर फोड़ा है। उन्होंने जयंत मलैया पर भीतरघात का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें सोची समझी साजिश के तहत हराया गया है। राहुल लोधी ने कहा कि वो सीएम शिवराज सिंह से निवेदन करेंगे कि मलैया को पार्टी से निष्कासित करे। दमोह नहीं हारे हम, चले गए छलछन्नों से, और इस बार लड़ाई हारे हैं अपने घर के जयचन्नों से। ज्यादा खुशी न मनाए कांग्रेस, थोड़ी प्रतीक्षा करे। कमलनाथ जी का ध्यान वहां नहीं जा रहा जब पूरे देश में सफाया हो गया है। चलिए, तो नरोत्तम मिश्रा ने दमोह की हार पर एक बड़ा बयान उन्होंने दिया और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि दमोह नहीं हारे हैं, चले गए हैं छलचंदों से, और इस बार की लड़ाई हारे हैं अपने घर के जयचंदों से। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ज्यादा खुशी न मनाए, पूरे देश में कांग्रेस का सफाया हो गया है। तो दमोह उपचुनाव में कांग्रेस को एक बड़ी जीत मिली। कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन ने बीजेपी के राहुल लोधी को 17,089 वोटों से हराया। तो दूसरी ओर राहुल लोधी ने जयंत मलैया पर भीतरघात का आरोप लगाया, पार्टी से निष्कासित करने की उन्होंने मांग की। तो दूसरी तरफ नरोत्तम मिश्रा ने एक बड़ा बयान उन्होंने दिया है। चलिए, नीलम हमारी संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े। नीलम, दमोह की हार पर अब बीजेपी में कलह देखने को मिल रहा है। नीलम, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही तो जानना चाहेंगे कि एक तरफ जहां राहुल लोधी ने जयंत मलैया पर भीतरघात का आरोप लगाया, तो वही अब नरोत्तम मिश्रा का भी ये बड़ा बयान है। कुल मिलाकर बीजेपी में कलह की स्थिति देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, दमोह उपचुनाव में कल जब बीजेपी को हार मिली तो बीजेपी से जो प्रत्याशी राहुल लोधी थे, उन्होंने साफ तौर पर पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जयंत मलैया पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके वजह से जो है बीजेपी ये सीट हारी है। वहीं आज भी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा कि दमोह हम हारे नहीं है और हम चले गए हैं छलचंदों से, और इस बार जो हमारी लड़ाई है, जो हम हारे वो हमारे घर के जयचंदों से। तो साफ तौर पर एक ये चीज सामने देखने को मिल रही है कि बीजेपी में अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं जो है कलह पैदा हो गई है, क्योंकि जो राहुल लोधी बीजेपी के प्रत्याशी थे वो कांग्रेस को छोड़कर के बीजेपी में शामिल हुए थे, और जब वो शामिल हुए थे तब ही ये बातें सामने आई थी कि बीजेपी के ही कुछ जो वरिष्ठ नेता है या बीजेपी के कुछ जो लोग हैं वो इस बात के खिलाफ थे, पर फिर भी बीजेपी से उन्हें जो है टिकट दी गई दमोह उपचुनाव लड़ने के लिए। और अब जब हार हो गई है तो साफ तौर पर ये जो बयानबाजी सामने आ रही है, तो ये दिखाता है कि बीजेपी में कहीं ना कहीं अब जो है अंदर में कलह मची हुई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया नीलम इस पूरी जानकारी के लिए। चलो, तो दमोह की हार पर अब बीजेपी के भीतर अंतरकलह की स्थिति यहां पर देखने को मिल रही है, कलह की स्थिति देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां राहुल लोधी ने जयंत मलैया पर भीतरघात का आरोप लगाया, यहां तक कि पार्टी से निष्कासित करने की उन्होंने मांग की, तो दूसरी तरफ अब दमोह में मिली हार पर नरोत्तम मिश्रा का ये बड़ा बयान है, और उन्होंने भी यह कुछ कहा कि दमोह नहीं हारे हम, चले गए हैं, और इस बार लड़ाई हारे हैं अपने घर के जयचंदों से। तो कुल मिलाकर देखें तो इस हार के बाद बीजेपी के भीतर अब कलह की स्थिति देखने को मिल रही है।